Cristiano, let me start just by asking you, why are you doing this interview? Because I think it's the time. व्यक्ति के जीवन में समय काफ़ी ज़्यादा सीमित होता है और यदि समय की बर्बादी की जाए तो इसका भुगतान काफ़ी भयानक भी हो सकता है। समय की इसी बर्बादी को रोकने के लिए हमें अनुशासन की ज़रूरत होती है। हमें यह जानना खुद से है कि हमारा समय कैसे बर्बाद हो रहा है। यह सबसे अहम है। देखिए, आप यदि किसी ऐसे दिन के बारे में सोचें जब आपने अपने मन को बिल्कुल ही खुला छोड़कर सब कुछ करने की आज़ादी दी हो, सोचिए जरा उस दिन क्या होगा। आप सर्दियों के दिनों की सुबह को याद करिए जब आपका मन बिस्तर से नहीं उठने का करता है। सोचिए, क्या किसी भी स्कूल में बिना अनुशासन के बच्चों को पढ़ाया जा सकता है या फिर बिना अनुशासन के कोई ऑफिस चलाया जा सकता है। इंसान और जानवरों के मध्य बस यही एक अंतर है कि जानवर अनुशासन में नहीं रहते हैं। हमारे जीवन में कभी भी ऐसा मौका नहीं आता है जब हमें अनुशासन की ज़रूरत ना हो। हम सभी को ये मालूम है कि सेल्फ डिसिप्लिन कितना ज़रूरी है, हमें इसकी वास्तव में कितनी ज़रूरत है। हम सभी के जीवन में कई प्रकार के लक्ष्य होते हैं, जैसे कोई अमीर बनना चाहता है तो कोई अपना पारिवारिक जीवन सफल बनाना चाहता है, कोई बेहतर स्वास्थ्य चाहता है तो कोई जीवन में खुशियां ही खुशियां चाहता है। सफलता कभी किसी को एक रात में ही नहीं मिलती है, उसके लिए समय लगता है, उसके लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ती है और अपने अंदर आत्म अनुशासन को बढ़ाना होता है। आज हम जो भी हैं वह सब भूतकाल की हमारी दिनचर्या, सोच और आदतों का ही नतीजा है। अब प्रेजेंट में भी हमारी आदतें, सोच और दिनचर्या ऐसी ही रहेंगी तो हमारा फ्यूचर भी ऐसे ही असफल रहेगा। यह शायद आज की जो हमारी जीवन शैली है उसके अनुसार यदि हम अब भी अवेक नहीं हुए तो परिस्थिति और भी ज़्यादा खराब हो जाएगी। तो सोचिए कि सफलता हासिल करने के लिए हमें किस स्तर पर काम करना होगा। सफलता को सेल्फ डिसिप्लिन के जरिए हासिल करना पड़ता है। जिंदगी के सफ़र में हम जब रुक जाते हैं तो हम असल में रुकते नहीं हैं, बल्कि और भी पीछे चले जाते हैं, क्योंकि पीछे छोड़े हुए सभी लोग चलते ही रहते हैं और वे हमसे आगे निकल जाते हैं। अपने गोल को हासिल करने के लिए आपको लगातार कठिन परिश्रम करना होगा। चाहे इसके लिए आप अपने से ही कोई दिन निर्धारित कर लें, अपना एक निर्धारित काम करने को। यदि आप उसमें कोई भी हो, चाहे आप सफल हो या असफल हो, सफल हुए तो बहुत अच्छी बात है और अगर असफल हुए तो मतलब है कि no, then your next opportunity starts now। आत्म अनुशासन के जरिए आपको अपने जीवन में कड़ी मेहनत करने की आदत रखनी होगी और कुछ दिनों बाद कड़ी मेहनत की आदत होने की वजह से सब कुछ आपको आसान लगने लगेगा। बस आपको सेल्फ डिसिप्लिन के साथ काम करने की ज़रूरत है। यदि आपके अंदर सेल्फ डिसिप्लिन है तो आपका लक्ष्य आपसे ज़्यादा देर तक दूर नहीं रह पाएगा। समस्याएं चाहे फिर कितनी ही बड़ी क्यों ना आ जाएं, आप उस पर आसानी से विजय हासिल कर सकते हैं। यदि आप सेल्फ डिसिप्लिन का पालन करते हैं तो यह आपको इनाम देगा और यह इनाम है आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा, आपके निर्णय लेने की क्षमता बढ़ेगी और यही क्षमता आपको सफलता दिलाएगी और आपको अंदर से खुशी भी मिलेगी। यदि मुझसे कोई यह पूछेगा कि क्या आप एक सफल इंसान बनना चाहेंगे या एक आत्म अनुशासित इंसान, तो मेरा जवाब होगा कि एक आत्म अनुशासित इंसान। क्योंकि अगर मैं आत्म अनुशासित बन गई तो सफलता आसानी से प्राप्त कर लूँगी। जिस दिन आपको लगेगा कि मैं सफल हो गया हूँ तो बस उसी दिन से आप रुक जाएंगे। इसलिए जीवन में एक लक्ष्य बनाइए, उसे हासिल करने के बाद ही जश्न मनाओ, मजे करो। उसके बाद फिर से एक नया लक्ष्य बनाओ और उसे हासिल करने की कोशिश करते रहो। हमें अपने बारे में सोचने के लिए रोज समय देना चाहिए। हमारा लक्ष्य क्या है, हमारा भविष्य क्या है, अपने भविष्य के लिए हमें क्या करना चाहिए। आज हम जो भी हैं वह सब मेरे मन की सोच थी। यदि कोई व्यक्ति सफल है तो वह भी उसके रोज की जिंदगी की आदतों का ही नतीजा है। हमें कल क्या करना है उसकी योजना हमारे पास आज होनी चाहिए।
एक हफ्ते में क्या करना है उसकी योजना होनी चाहिए, और फिर महीनों और सालों तक क्या करना है उसकी योजना होनी चाहिए। होशियारी से काम करने से ज़्यादा तुम्हें आत्म अनुशासित होना पड़ेगा, क्योंकि होशियारी से काम करने के साथ साथ आपका सेल्फ डिसिप्लिन ही आपको सफलता की चोटियों तक पहुंचाएगा।